तीन बातों का ख्याल करना, पकड़ वालों जिंदगी वफा करे या ना करे, इस बात को पल्ले बांध लेना और इसको कब्र तक साथ ले जाना। क़यामत के दिन चमकते चेहरे के साथ उठाए जाओगे। कोशिश करना अपने दस्तरखान पे हराम का लुकमा आने न देना। डंडी मार कर किसी का हक दबाकर, खा कोई अपना हो या दुकान पर कोई गिराक आया हो, किसी का हक मार के अपने दस्तरखान पे ताज़ा गोश्त ना लेके आना। रब्बे काबा की कसम है, अगर हराम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर आ गया तो आइंदा आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आलिम पैदा नहीं होगा अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा, हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। ओए लोगों, औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा, मेरे चानों मेरे प्यारों, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सूखी मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे किसी को खाली ना भेजना, अल्लाह अकबर मीठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे उसे पानी के गिलास पर इमफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले, लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, परेशान हो। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या तूने क्या क्या हरवा इस्तेमाल किया? कहने लगा, कोई तवीज़ वाला ना छोड़ा, कोई अल्लाह वाला ना छोड़ा, कोई आस्ताना ना छोड़ा, कोई खानका ना छोड़ी। अल्लाह वाले ने चेहरे पे नजर डाली, कमियां मेरे पास आ गया, बता तेरा मर्ज की तशखीस कर दूं, बता तेरा मर्ज बतलाऊं या तुझे तवीज़ दे दूं। अपनी जेब दिखाने लगा, अपना गला, अपने हाथ, अपने पैर दिखाने लगा। कहने लगा, देखो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ धागा न बंधा हो, जिस्म का कौन सा जेब का हिस्सा है जहाँ तवीज़ न बंधा हो। अल्लाह वाले, मुझे तवीज़ ना दे, मेरे मर्ज का हल बतला दे। अल्लाह वाला मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे मर्ज का हल ये है, हराम कमाना और कम तोलना छोड़ दे, खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सोची पड़ गया, कहने लगा, हो ये क्या बात कर दी। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस। और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता, जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंदी दिन के अंदर पैसे की परवाह नहीं हो गई, माल की परवाह नहीं हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था, कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा, अल्लाह वाले, तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया, उस वक्त से एक मरतबा भी खालिक के कायनात ने, बनाने वाले ने एक मरतबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा, तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले, बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया, सामने जो नदी बह रही है, ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा, अल्लाह वाले, पानी में ये डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा, अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया, चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक़्त हुआ,
दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद ग्राहकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पांव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा क्या है, पत्थर है, रोड है, क्या चीज है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा ओ ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया। धाड़े मार के रोके कहने लगा क्या बनी, ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैर उस अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता है ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीन खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है। कहने लगा जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तू कह रहा बात बन गई। कहने लगे पानी में तेरा तराजू सोने का फेंकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसीलिए मेरे चानों, मेरे प्यारों, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हायरी मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज है कि नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया, परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना जायज है कि नहीं जायज है। और मेरे अजीजों, कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती। अभी आपकी जामे मस्जिद ज़ेरे तमीर है, अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है, अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है, खुदाए पाक क्या तेरे मेरे लाख का मोहताज है। और मेरे अजीजों, रब्बे कायनात की कसम है, देता तो वह हर किसी को है लेकिन लेता नसीबों वालों से है। बड़े बड़े मालदारों का जेब में हाथ नहीं डलता, एक छापड़ी फरोश अपने सारे दिल की दिहाड़ी मस्जिद के गले में डाल के चला जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैंने कर्जा मांगा, ये गरीब मुझे कर्जा दे के चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरी गैरत को ललकार के चला गया, मैं परवरदिगार आलम की रहमत को पुकार के चला गया। और मेरे फरिश्तों, गले में 10 रुपए डालने वाले से कह दो तू तो 10 रुपए डाल के भूल जाएगा, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस 10 रुपए के इवज मैं तेरी 7 नस्लों की रिज़्क का इंतजाम न कर दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के
मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा। ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई? मेरा बे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दर्ज दे के चली गई? करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है? 40 दिन का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है? अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है, तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इन